सुप्रभात। इट्स मॉर्निंग वी आर बॉर्न अगेन, वॉट वी डू टूडे इज मैटर्स द मोस्ट। तो क्यों ना आप अपनी सुबह की शुरुआत योग के साथ करें। कौन नहीं चाहता कि सेहत अच्छी हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। और योग तो एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी कला है जिससे आप शारीरिक शक्ति प्रदान आपको होती ही है, इसके साथ ही आपको मानसिक शांति भी मिलती है। तो सुबह सुबह आप योग कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ हमारे इस खास एपिसोड में जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम आपको ऐसे आसन बताने वाले हैं जो किसी बीमारी का इलाज तो नहीं है, लेकिन आप अगर इन आसनों को करते हैं तो आप रेगुलर फिट रहते हैं। डेली आप इन आसन को कीजिए, आप लाइफ टाइम हेल्दी रहेंगे, हिट रहेंगे, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमेशा यही कहा है कि जो फिट है वही हिट है। तो चलिए जल्दी से अपनी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरिया जी को बुला लेते हैं और अपने हेल्दी मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपनी आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। हरिओम। अन्नपूर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम योगा टाइम में। हरिओम साधना जी। हरिओम अन्नपूर्णा जी। तो चलिए अपनी शुभ दिन की शुरुआत करते हैं सकारात्मक ऊर्जा के साथ। आज हम सबसे पहले कौन सा आसन करने वाले हैं? साधना जी, आज हम सबसे पहले कौन सा आसन करने वाले हैं? साधना जी, आज हम ऐसे आसन करने वाले हैं जो हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। यह हमारे शरीर को फ्री करने के लिए काफ़ी बेसिक आसन भी है, हमारे शरीर को फ्री करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर हमारे शरीर में पहुंचाने के लिए, पेट की चर्बी घटाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा अपने बॉडी को लूज कर लेते हैं, हमारे जॉइंट्स को फ्री कर लेते हैं। उसके बाद हम आसनाओं की तरफ चलेंगे। इस प्रकार से आप दंडासन में बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं पाद उंगली नमल। इस प्रकार से आप इनहेल करते हुए उंगलियों को पीछे ले जाएंगे और एक्सेल करते हुए उंगलियों को सामने की तरफ। चलिए इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। चलिए अब अपने पैरों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, गुल्फ चक्र। इस प्रकार से श्वास भरते हुए उंगलियों को पीछे, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को नीचे। ध्यान रखेंगे घुटना ऐसे उठने ना पाए। घुटना अगर उठ रहा है तो ध्यान रखेंगे घुटने को नीचे दबाते हुए रखना है। फिर उसके बाद ही आपको अपने एंकल को घुमाना है और पूरे प्रेशर के साथ कि प्रॉपर आपके एंकल पर खिंचाव हो। मैंने पहले एपिसोड में यह आसन बताया था। ये जो आसन है हमारे एंकल जॉइंट्स को फ्री करता है। उसके साथ ही साथ जो महिलाएं, जो पुरुष लंबे समय तक खड़े होते हैं और आपके पैरों में काफ़ी दबाव महसूस होता है, खिंचाव, कभी कभी दर्द बढ़ जाता है, तो ये आसन तुरंत आपके पैरों को रिलैक्स करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो जब भी आपके पैरों में जकड़न हो या दर्द हो तो ज़रूर इस आसन को करिए। चले इसी प्रकार से अपोजिट घुमाएंगे। ध्यान रखेंगे आपको श्वासों के साथ ही कर रहे हैं, तभी इसके पूर्ण फायदे मिलेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस आसन के इतने फायदे हैं, हमारे एंकल पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन है उसको प्रॉपर करता है। तो कभी कभी होते हैं खून के थक्के भी जमने लग जाते हैं जब लंबे समय तक हम खड़े होकर काम करते हैं। तो वेरिकोस वेन्स भी कभी कभी कई लोगों के पैर के तलवों पर आने लगता है।
तो उससे छुटकारा पाने के लिए ये काफ़ी फायदेमंद आसन है। चलिए अब अपने काफ़ी करने में भी बेहद आसान है। आप बैठे बैठे ऑफिस में कभी हमारे पैरों में थोड़ी जकड़न हो गई, थोड़ा दर्द शुरू हुआ, तो थोड़ा सा रोटेशन कर लीजिए, एक बार क्लॉकवाइज कर लीजिए, एक बार एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए, फिर देखिए आपको कितनी राहत मिलती है, काफ़ी रिलैक्स फील होता है। चलिए अब लेग को इस प्रकार से ओपन कर लेंगे। अब देखेंगे श्वास भरते हुए अपने पैर की उंगलियों को देखिए ऐसे फैलाएंगे और श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को अंदर की ओर लेके आएंगे। ऐसे कोशिश करना है आपको कि आप दोनों अंगूठे को जोड़ रहे हैं, इस प्रकार से आपको कोशिश करना है। चलिए श्वास भरते हुए फैलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए अंदर ले जाएं। ध्यान रखेंगे स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, दोनों हाथों को हिप, पोजीशन हमारी कैसी होगी? ये आपके हिप के बगल में ही रखेंगे। ध्यान रखेंगे कभी कभी कई लोग ऐसे पीछे झुक जाते हैं और पूरा वेट हाथों में ले लेते हैं, जिसके कारण उनके हाथों में और शोल्डर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए अब हम दूसरे आसन की ओर चलते हैं। इस प्रकार से अपने राइट लेग को बेंड करेंगे, इस प्रकार से हैंड से लॉक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लंबी गहरी सांस लेंगे। ध्यान रखेंगे ये वाले पैर की उंगलियां खींचते हुए रखेंगे, अपने लेफ्ट पैर की उंगलियों को। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए पैर को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे। चलिए इनहेल, एक्सहेल, 2, इनहेल, एक्सहेल, 3, इनहेल, exhale, 4, inhale, exhale, 5, inhale, exhale, 6, inhale, exhale, 7, inhale, exhale, 8, inhale, exhale, 9, inhale, एक्सेल, 10। चलिए यहीं पर होल्ड करेंगे, पैर की उंगली को अच्छे से अंदर की ओर खींचते हुए रखेंगे। चलिए 1, अच्छे से खींचते हुए रखेंगे। 2, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब अपने दोनों हाथों से अपने राइट लेग को पकड़ेंगे, इनहेल करेंगे, देन एक्सेल करते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटना सीधा करेंगे। ध्यान रखेंगे आप इस प्रकार से झुकेंगे नहीं। कभी कभी क्या होता है हम सीधा, आपको वो नहीं करना है, आपको स्पाइन स्ट्रेट रखना है। अगर यहाँ तक है तो यहीं तक रखेंगे। जो बच्चे वर्ग के लोग कर रहे होंगे, टीनेजर्स कर रहे होंगे, तो उनका पैर आराम से यहाँ तक जा सकते हैं, तो कोशिश करेंगे और चीन को ऊपर उठा के रखेंगे। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए धीरे से वापस। चलिए दूसरे पैर से करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को बेंड कर लेंगे, इस प्रकार से हाथों से लॉक करेंगे अपने थाई को। चलिए लंबी गहरी सांस भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए पैरों को ऊपर करेंगे। 1, 2, लंबी गहरी सांस भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। 3, 4, 5, ध्यान रखेंगे चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान बनी रहे। 6, 7, 8, 9, 10। चलिए ऐसे होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अपने दोनों हाथों से अपने लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए पैरों को सीधा करेंगे। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10। धीरे से वापस चले, रिलैक्स करेंगे, लेग को शेक करेंगे अच्छे से। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए अब हम चलते हैं नौका चलनासन के लिए। देखिए इस प्रकार से आपको मुट्ठी बनाते हुए देखिए हाथों को ऊपर ले जाना है और हल्का सा बॉडी पीछे ले जाना है। देखिए ऐसे इनहेल, एक्सहेल, झुकते हुए इस प्रकार से सामने जाएंगे। साइड से देख लेंगे किस प्रकार से करना है। जैसे हम नाव चलाते हैं नौका की भांति हमें प्रेडिक्ट करना है कि जी बिल्कुल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 5, अब जितना नीचे जा सकते हैं जाने की कोशिश करेंगे। 6, लोअर बैक से ही जाने की कोशिश, चीन को इस प्रकार से ऊपर उठाते हुए फिर नीचे ले जाएंगे। 7, जी बिल्कुल सकारात्मकता के साथ करेंगे। ऐसा सोचिए कि आपकी बॉडी से पूरा फैट निकल रहा है, बाहर जा रहा है और आप एक सुकून का एहसास कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी आप अपने अंदर ला रहे हैं। आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, आपका मन भी स्वस्थ हो रहा है। जी साधना जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सकारात्मकता के साथ अगर करेंगे सारे आसन तो उसके साथ ही आपके सारे रिजल्ट सकारात्मक रूप से ही आपको मिलेंगे। चलिए अब इसी प्रकार से उल्टा घुमाएंगे। अब इस प्रकार से ऐसे नीचे ले जाएंगे। पहले लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 होता। चलिए अब यहीं पर होल्ड करेंगे पीछे जाते हुए। ऐसे हाथों को पीछे ले जाएंगे, चेस्ट बाहर निकालेंगे और हेड ऊपर उठाएंगे। होल्ड करेंगे, साइड से देखेंगे कैसे आपको अपर बॉडी पीछे की ओर झुकाना है। देखिए ऐसे झुकाते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10। एक्सेल एंड होल्ड। चलिए एक्सेल एंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए वापस आएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए अब हम चलते हैं चक्की चलनासन। अन्नपूर्णा जी फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आगे हम कौन सा आसन बताने वाले हैं इस पे हम लोगों को छोड़ जाते हैं। हम क्या करने वाले हैं ब्रेक के बाद? अभी हम चलेंगे उसके बाद चक्की चलनासना। जैसे कि घर में पहले महिलाएं कैसे चक्की चलाती थी, चक्की पर आटा पीसती थी, तो उसी प्रकार से हम इसका अभ्यास। चलिए तो आप इस प्रकार से पैरों को ओपन कर लेंगे, इस प्रकार से हाथों को लॉक करेंगे। अब लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, फिर धीरे से देखिए क्लॉकवाइज घूमते हुए सामने जाएंगे, सांसों को पूरा छोड़ेंगे, फिर पीछे आते वक्त सांस खींचेंगे, सामने जाते वक्त सांस को बाहर छोड़ेंगे। चलिए कंटिन्यू करेंगे। 1 जी ध्यान रखिएगा धीमी गति से करना है ना अन्नपूर्णा जी? जी बिल्कुल साधना जी। वैसे आसनाओं का अभ्यास हमेशा धीमी गति से ही किया जाता है और प्रॉपर सांसों के साथ, तभी आपको इसके पूर्ण फायदे मिलते हैं और आसनाओं के बाद आप थकते भी नहीं है। नहीं तो एक्सरसाइज और आसनाओं में कोई फर्क नहीं होगा अगर आप इसको फास्ट करेंगे तो। चलिए अब इसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अपोजिट घुमाएंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे, जितना नीचे जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे पैर की उंगलियों को अच्छे से अपनी ओर खींचते हुए रखेंगे। 2 3 4
4, 5। ध्यान रखेंगे मीठी सी मुस्कान बना के ही करना है आपको, चेहरे पर मुस्कान बनी रहनी, मुस्कान बना के ही करना है आपको, चेहरे पर मुस्कान बनी रहनी चाहिए। 7, 8, 9, 10। चले इनहेल करेंगे और होल्ड करेंगे इस प्रकार से, पीछे जाएंगे, होल्ड करेंगे, थोड़ा सा आपके थाई पर देखेंगे, यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आपका थाई खींच रहा है, हैवी हो रहा है, ऐसे आपको अनुभव हो सकता है। चलिए इनहेल करेंगे एंड होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सामने जाएंगे, हाथों को इस प्रकार से रखते हुए। चले इनहेल देन एक्सहेल, जितना नीचे जा सकते हाथों को नीचे रख लेंगे, सामने की ओर देखेंगे, ध्यान रखेंगे चिन ऊपर उठा के रखना है, गर्दन नहीं झुकाएंगे, इस प्रकार से गर्दन उठा के रखेंगे, पैर की उंगलियों को अंदर की ओर खींचते हुए रखेंगे। देखिए सीधा, ऐसे सुलाना नहीं है पैरों को, ऐसे सीधा रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए लंबी गहरी सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। चलिए पैरों को शेक कर लेंगे अच्छे से। चलिए किसान आसन में रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर और, ऐसे क्रॉस करेंगे, हाथों से लॉक करेंगे, हेड को रखेंगे एंड रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए अब थोड़ा सा काउंटर पोज कर लेते, क्योंकि हम फॉरवर्ड बेंडिंग में काफ़ी लंबे समय तक गए, तो चलिए थोड़ा सा बैक बेंडिंग का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से देखिए पैरों को आपको बेंड करना है, दोनों हाथों को पीछे रखना है, उंगलियां अंदर की तरफ, आप साइड से देखेंगे और साधना जी को सामने से देखेंगे। देखिए ऐसे पैर को मोड़ कर रखना है, प्रॉपर आपके नी और एंकल एक लाइन पे। हाथों को ऐसे नहीं रखना है, हाथ की उंगलियां अंदर की तरफ रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस भरते हुए अपने हिप को ऊपर उठाएंगे और गर्दन को नीचे झुका देंगे। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। चलिए हाथों को सामने से इस प्रकार से हक करते हुए शेक करेंगे। चलिए फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद थोड़ा कमर पे और खिंचाव बना ही होगा, थोड़ा सा कमर को और रिलैक्स करेंगे। इस प्रकार से क्रॉस लेग पोजीशन पर बने रहेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए देखिए इस प्रकार से राइट साइड अपने दाहिने तरफ ट्विस्ट करना है। अपने राइट हैंड को पीछे रखेंगे और लेफ्ट हैंड से घुटने को पकड़ेंगे, राइट घुटने को, और इस हाथ के माध्यम से पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। आप साइड से देखेंगे किस प्रकार से आपको ट्विस्ट करना है, इस प्रकार से आपको ट्विस्ट करना है। चलिए होल्ड करेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी तरफ इनहेल, एक्सहेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए अब दोनों हाथ इस प्रकार से पीछे रखेंगे, साइड से देखेंगे, इस प्रकार से पीछे रखना है आपको हाथ,
और यहीं पर अपने हिप को देखिए ऐसे ऊपर उठाना है। ये आसन थोड़ा आसान है, बस ये है कि अगर आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है, थाइज वेट ज़्यादा है, तो थोड़ा उठाने में तकलीफ होगी, पर कोई बात नहीं, आप पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपके हाथों पे ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ये आसन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, परंतु जिनसे हो सकता है वे आसन करेंगे, क्योंकि हाथों को अंदर की तरफ रखेंगे, उंगलियां इनहेल करेंगे, देन धीरे से देखिए हिप को ऊपर उठाएंगे, देन गर्दन को नीचे झुका देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए तो प्रेयर के लिए रेडी हो जाएंगे। जी अन्नपूर्णा जी, आज हमने कुछ ऐसे छोटे छोटे ट्रिक के साथ आसन किए हैं, करने में भी काफ़ी आसान है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, बहुत अनेक हैं। अगर आप इन्हें रेगुलर अपने रूटीन में करते हैं तो आप लाइफ टाइम हेल्दी रहेंगे, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था। जी साधना जी, चलिए तो इसी के साथ हम चलते हैं शांति मंत्र की ओर। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टस्तु शान्तिरभवतु। चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू, हरिओम। थैंक यू, हरिओम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, योग करते रहिए, निरोग रहिए। इसी के साथ मुझे और कैमरामैन लखन शर्मा को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।